कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर भारत के बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कई सैनिकों ने कर्तव्य की पंक्ति में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। राष्ट्र उनकी सेवा और बलिदान का ऋणी रहेगा। They also a while ago paid tribute at the Kargil memorial. We also saw a lot of war veterans and the former Indian chief Lieutenant Hashim. We've also seen a lot of family members of those soldiers who laid down their lives during the Kargil war are present right now in দ্রাস to celebrate the victory of India in that war. लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक एक्सयूवी गाड़ी सहायक पुलिस आयुक्त नगर कार्यालय के गेट में टकरा गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में करीब 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं अपने मुद्दे सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोगों ने 267 पर नोटिस दिए, मुझे संसद में बोलने का मौका भी नहीं मिला। ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। कि मेरे प्रिविलेज को धक्का है, कि मेरा अपमान हुआ है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पर अगर सदन चला तो मैं समझूंगा कि लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा सर डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. विपक्ष गठबंधन के इंडिया नाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी वह मोती नहीं चुगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा नाम देने से वह शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाती। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी भारत विरोधी दूषित मानसिकता समाप्त नहीं हो जाएगी। यूपी सरकार आपको 24 घंटे बिजली का वादा तो पूरा नहीं कर पा रही है, लेकिन यह आपको बिजली का बिल किस्तों में जमा करने की सुविधा दे रही है। खैर, आप इसी से काम चलाइए। इसके लिए यूपीपीसीएल की वेबसाइट upenergy.in/UPPCL पर जाएं। यहाँ बिल जनरेट और पेमेंट का विकल्प मिलेगा। यहाँ आपको नगरीय या ग्रामीण चूज करना होगा। इसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लें। यूजर आईडी मिलेगी, इसकी सहायता से लॉगिन कर लें, मांगी गई जानकारी भरें, बिल जमा करने का समय चुन लें और अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की जगह को बदल दिया गया है। अब दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती छत पर होगी। बढ़ते श्रद्धालु और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल गंगा का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। दशाश्वमेध घाट पर सीढ़ियों से ऊपर गंगा का पानी आ गया है। काशी विश्वनाथ धाम के ललिता घाट पर बने रैंप में मंगलवार को ही पानी घुस गया था। अदैनी व मीर घाट आदि डूब गए थे। वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम इंडिया के लिए यह सीरीज काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। सीरीज का पहला मैच 22 सितंबर को मोहाली में, दूसरा 24 सितंबर को इंदौर में और तीसरा मैच 27 सितंबर को राजकोट में खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप के ठीक बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 23 नवंबर से होगी। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात दरोगा ज्ञान कुमार ने बीती रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले ज्ञान कुमार लंबे समय से बीमार थे। उनका परिवार कानपुर में रहता है। उन्होंने सुसाइड से पहले अपने साले को फोन किया था।
इसके बाद उनके परिवार के सदस्य उन्हें संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बात नहीं हो सकी। सुबह पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उनके शव को बाहर निकाला। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है और इसके चलते पिछले 5 दिनों से सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगन का दंश झेलती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को 27 जुलाई को संसद में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। जारी व्हिप के अनुसार गुरुवार को विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद आएंगे। विपक्षी सांसद मणिपुर के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहनकर आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को पिछले महीने कथित तौर पर सेक्सटॉर्शन से जुड़ा कॉल आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पटेल के मुताबिक उन्हें अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें एक पॉर्न क्लिप चलाया गया था। बकौल पुलिस, आरोपियों ने सोशल मीडिया पर क्लिप लीक करने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य में हर बच्चे को आधार की तर्ज पर यूनिक स्टूडेंट आईडी मुहैया कराई जाएगी। बकौल सरकार, आईडी के जरिए बच्चे का डिजिटल अकाउंट खोला जाएगा, जिसे अवसर यानी अप्रूव्ड वेरीफाइड स्टूडेंट अचीवमेंट रिकॉर्ड नाम दिया गया है। स्कॉलरशिप व अन्य योजनाओं में यूनिक आईडी ही स्टूडेंट की पहचान के तौर पर इस्तेमाल होगी। डीजी स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि अवसर के जरिए हम सभी बच्चों को एक यूनिक पहचान से जोड़ेंगे। शिक्षा के हर स्तर पर इसे अनिवार्य बनाया जाएगा। आईडी से न केवल शैक्षिक प्रक्रिया, सत्यापन जैसे काम सहज होंगे, बल्कि योजनाओं को और पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी। MS धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने क्या धोनी किसी फिल्म में एक्टिंग कर सकते हैं पूछे जाने पर कहा है, अगर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो वह कर सकते हैं। साक्षी ने कहा, उन्हें कैमरे के सामने डर नहीं लगता है। वह 2006 से विज्ञापनों में एक्टिंग कर रहे हैं। बकौल साक्षी, धोनी एक्शन फिल्में करना पसंद करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। स्पीकर ने कहा, प्रस्ताव पर चर्चा का दिन सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करने के बाद तय किया जाएगा। लोकसभा में अगर किसी सांसद को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा स्वीकार करने के बाद 10 दिन के अंदर इस पर मतदान होता है, जहां सरकार को बहुमत साबित करना होता है। संसद में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिनमें से 3 अविश्वास प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह को, जबकि 1997 में HD देवे गौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं 1999 में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ टुडे पर, डर कर नहीं डट कर।